8वीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। वेलकम टू 8th क्लास। टुडेज आवर टॉपिक ऑन अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यूनिट 3, चतुर्भुजों को समझना। और ये आज हमारा टॉपिक 3 रहेगा। इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए हैं। तो आज जो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुजें कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार की होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो समलंब, सम मैंने बराबर, लंब मैंने परपेंडिकुलर। ट्रेपीजियम, एक चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है, उसे समलंब कहते हैं। अर्थात इस प्रकार अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटर कोई चतुर्भुज हो जिसकी एक भुजा यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इस प्रकार की जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसे बोलते हैं हम समलंब। यहाँ पे दूसरी मैंने ड्रॉ कर रखी है पी क्यू, पी से लेके क्यू तक एक साइड, और दूसरी साइड इसकी क्यू से पी क्यू आर, और पॉइंट है एस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आर से लेके क्यू या क्यू से लेके आर तक एक साइड जो है वो पी एस के बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ पे आर क्यू पैरेलल टू पी एस। तो a quadrilateral having exactly one pair of parallel side is called trapezium. Trapezium is that quadrilateral in which one pair of पैरेलल साइड्स, एक युग्म जो होता है, एक जोड़ा जो होता है वो समानांतर भुजाओं का होता है। यहाँ पे P से लेके Q से लेके R है और P से लेके S है, यहाँ पे A से लेके B है और यहाँ D से लेके C तक है। यही समलंब जो चतुर्भुज होती है, ट्रेपीजियम होती है, उसकी विशेषता होती है। दूसरा है हमारे पास इसी में समद्विबाहु समलंब। समलंब है मगर वो समद्विबाहु है, आइसोस्कील ट्रेपीजियम। यदि समलंब की असमानांतर भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो इसे समद्विबाहु समलंब कहते हैं। ट्रेपीजियम में हमारे पास सम मैंने बराबर, द्वि मैंने दो, जिसकी दो भुजाएं, बाहु मैंने भुजाएं, सम मैंने बराबर हो। ऐसी समलंब जिसकी दो भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। तो यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखी है आपके पास समलंब, जिसमें किस प्रकार होगी, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड, और जो असमानांतर हो, आपस में समानांतर भुजाएं, यहाँ पे समानांतर ये है, ये आपस में समानांतर हैं, पर समद्विबाहु में असमानांतर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। मान लो ये बी सी डी, ये हमारे पास एक समलंब है। समलंब की चारों भुजाओं में हमारे पास ए डी बराबर है 4 सेंटीमीटर, और इसके असमानांतर बी सी ओ बी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अर्थात इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स जिसकी नॉन पैरेलल जो होती हैं, नॉन पैरेलल साइड होती हैं, वो इक्वल होती हैं। इस प्रकार मैंने दूसरी इसमें ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पे पी क्यू आर एस, तो यहाँ P से लेके Q तक 5 सेंटीमीटर है, और R से लेके S या S से लेके R भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, जो आपस में असमानांतर है। समानांतर भुजाएं यहाँ पे ये आर क्यू समानांतर है और पी एस भी समानांतर है। तो यहाँ पे हमारे पास P से लेके Q जो असमानांतर भुजा है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और R से लेके S तक उसकी भी 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स, ऐसी चतुर्भुज जिसमें असमानांतर भुजाओं की लंबाई क्या हो, आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु समलंब, आइसोस्कील ट्रेपीजियम, उसे कहते हैं हम आइसोस्कील ट्रेपीजियम। अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट है वो है चतुर्भुज काइट, पतंग चतुर्भुज, जो पतंग के आकार की होती है। हमने पतंग देखी है कि किस प्रकार होती है, बच्चे जो है पतंग से खेलते हैं, तो एक चतुर्भुज के आकार की आकृति होती है। इस प्रकार यहाँ पे हमने पतंग ड्रॉ ये कर रखी है। तो अ क्वाड्रिलेटरल इज ए काइट इफ इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट बट अनइक्वल अपोजिट साइड। जो अपोजिट साइड्स होंगी, विपरीत जो भुजाएं होंगी, वो अनइक्वल होंगी, असमान होंगी, असमान होंगी। और जो हमारे पास एडजेसेंट होगी, साथ साथ वाली जो भुजाएं होंगी वो इक्वल होंगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ साथ वाली भुजा ए बी के इक्वल कौन सी है, ए डी, ए से लेके डी तक, ये आपस में एक कट लगा रखा है। कट लगाने का मतलब होता है लाइन में कि ये आपस में बराबर है। और यहाँ बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक जो है भुजा है वो बी से लेके
बी से लेके सी और सी से लेके डी। तो इस प्रकार दो कट इसमें लगा रखे तो दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे कौन कौन सी भुजाएं बराबर हुई? ए बी बराबर है ए डी, ये हमारे पास और दूसरी बी सी बराबर है सी डी, और ये भुजाएं कहलाती हैं एडजेसेंट भुजाएं आपस में ये हमेशा बराबर होती हैं। इसी तरह दूसरी डायग्राम में हमारे पास पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, पी से लेके क्यू तक और आर से लेके क्यू तक, ये आपस में क्या है? इक्वल साइड है। और इसी तरह एस से लेके आर तक और एस से लेके पी तक ये भी इक्वल है। एडजेसेंट मतलब साथ साथ भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पी क्यू बराबर है पी से क्यू लेके आर क्यू, और दूसरी होगी एस से लेके आर बराबर है एस से लेके पी। ये क्या होंगी? इक्वल होंगी आपस में। और साथ में कौन सी भुजाएं होती हैं? वो एडजेसेंट होती हैं, एडजेसेंट साइड्स। तो पतंग चतुर्भुज में अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है, और ये पेयर में होती हैं। यहाँ से यहाँ ये फर्स्ट पेयर हो गया, यहाँ दूसरा पेयर हो गया, यहाँ एक पेयर हो गया, यहाँ दूसरा पेयर हो गया। तो दो युग्म होते हैं, टू पेयर्स होते हैं इसमें, जो कि आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस प्रकार की जो चतुर्भुज है वो क्या कहलाती है? काइट, पतंग चतुर्भुज। अब इससे आगे है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है? तो समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। A quadrilateral is called parallelogram if both pairs of its opposite sides are parallel। जो इसमें आमने सामने की भुजाएं, अपोजिट मतलब आमने सामने की, समुख जिसे कहते हैं, और पेयर्स उनका जोड़ा जो होता है आपस में बराबर होता है। यहाँ ए से लेके बी और सी से लेके डी ये आपस में बराबर है, और यहाँ पे ए से लेके डी तक और ये सी से लेके ये आपस में बराबर है। तो इस प्रकार की जो क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे आमने सामने की भुजा ए बी बराबर है सी डी और ए से लेके डी तक बराबर है बी सी, आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। इस प्रकार की क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। और इसी प्रकार मैंने दूसरी ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे यहाँ पे P से लेके Q जो है बराबर है और S से R भी बराबर है। दूसरी जो भुजा यहाँ पे Q से लेके R और यहाँ से S से लेके P तक ये आपस में बराबर है, बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। समांतर के लिए इस तरह एरो और बराबर है के लिए दो कट, इस प्रकार जो है इनकी पहचान। तो इसमें हम देखते हैं कि P से लेके P और Q, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, और दूसरा पी से क्यू से लेके आर तक और पी से लेके एस, ये क्या है? आपस में बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इक्वल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इस प्रकार हमारे पास ये क्या कहलाएगी? समांतर चतुर्भुज। अब हमारे पास है समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जितनी भी अपोजिट समुख आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की मतलब समुख, मुख के सामने, समुख भुजाएं। तो यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि ए से लेके ए बी के समुख जो है वो सी डी है सामने, और ए डी के सामने बी सी है, तो ये बराबर थी, यहाँ भी बराबर है। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसकी भी एक और विशेषता है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे एंगल ए के ठीक विपरीत जो है यहाँ पे एंगल सी है, तो यहाँ पे एंगल ए बराबर है एंगल सी, और एंगल जो बी है उसके सामने, ठीक सामने एंगल डी है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये अभी आपस में इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम की दूसरी विशेषता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें तो एंगल पी बराबर है एंगल आर, एंगल पी बराबर है एंगल
आर। और दूसरा एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये दूसरी विशेषता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और यहाँ पे तीसरी विशेषता जो है पैरेललोग्राम की, अगर यहाँ पे हम कोई पी रन्स RUNS कोई अगर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो इसमें जो इसके डायगोनल्स होंगे, तो मैंने यहाँ पहला डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है R से लेके N तक, और दूसरा S से लेके U तक। दो इसके डायगोनल्स हैं, ये फर्स्ट डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। ये आपस में जिनकी जो लेंथ होती है वो यहाँ से लेके RN ये बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर इक्वल, इसमें करती हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात यहाँ से यहाँ तक इसका अगर हम करें तो इसका आधा यहाँ, और इस S और U जो डायगोनल है इसका भी हम यहाँ पे आधा। और जहाँ ये दोनों आपस में समद्विभाजक वहीं पे आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को ये काटते भी हैं। इस प्रकार ये प्रॉपर्टी है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज की विशेषता है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है। फोर्थ, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। साथ साथ वाले कोण, एडजेसेंट साथ साथ वाले आसन कोण, साथ साथ वाले कोण को आसन कोण भी कहते हैं। साथ साथ वाले कोण, एक के साथ दूसरा, साथ साथ वाले कोण अगर यहाँ पे R है तो यहाँ पे U है। साथ साथ वाले कोण, और R का जो आसन है वो S भी है, मगर R का आसन N नहीं है। U का आसन जो इसमें आसन कोण है वो R है और N है, मगर यहाँ पे S नहीं है। तो इस प्रकार आसन कोण एडजेसेंट साथ साथ वाले कोण जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री का मतलब 180। सप्लीमेंट्री अगर टू एंगल्स A और B अगर कोई दो एंगल हैं, अगर उनका योग हमारे पास 180 आ जाए तो दैट एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दो कोणों का योग अगर 180 अंश कोण के बराबर हो तो बे कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, अर्थात एंगल A सप्लीमेंट्री टू एंगल B। तो इस प्रकार अगर दोनों का अगर हम यहाँ पे योग करें तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 180 आ जाएगा। तो आसन कोण संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर इसको हम ज़्यादातर इस तरह ये करना चाहें तो इस प्रकार हमारे पास अगर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे कोण A और कोण यहाँ पे B। तो अगर हम कोण A प्लस कोण B, एंगल A प्लस एंगल B अगर हम करें तो हमेशा वो 180 के बराबर होता है। तो इस प्रकार हमारे पास अगर कोई पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट एंगल, ये विशेषता है पैरेललोग्राम की कि इसके अंदर जो बनने वाले जो एडजेसेंट जो एंगल है और सप्लीमेंट्री उनका योग जो होता है वो 180 अंश होता है।